ये हमारा 50वां एनुअल गोल्फ टूर्नामेंट है। 100 साल 107 साल के हम लोग हो गए हमारा क्लब, और हमारा किसी कारण से बीच में नहीं हो पाया होगा, बट पिछले 50 साल से ही लगातार चल रहा है। कोविड के टाइम में भी हमारा जस्ट हुआ ही था एनुअल टूर्नामेंट की, रिस्ट्रिक्शंस आ गए थे 2020 में। फिर 2021 में भी कुछ वैसी स्थिति, और 22 में तो हो गया था आराम से। तो हमारा ये स्पेशल है गोल्डन जुबली गोल्फ चैंपियनशिप पटना गोल्फ क्लब का। तो इसमें हमारे करीब 250 गोल्फर्स पटना के और बाहर के मिला के हैं। बाहर में करीब 50 से 60 गोल्फर्स हमारे आ रहे हैं, जो कि पटना, जमशेदपुर से, रांची से, वाराणसी से, चितरंजन से, लखनऊ से, कोलकाता से, संबलपुर और पंचकुला, शिवालिक, चंडीगढ़ से भी आ रहे हैं लोग। तो काफ़ी मिला के बाहर से करीब 50-60 लोग हैं गोल्फर्स। ये एमेच्योर गोल्फर्स का टूर्नामेंट है, जो कि प्रोफेशनल्स नहीं हुए हैं, उन्हीं का आपस में कंपटीशन है। 3 दिन का है कंपटीशन हमारा। पहला दिन है 17 को, फ्राइडे को, सुपर सीनियर्स का, सीनियर्स का, लेडीज़ का, और 19 और 24 हैंडीकैपर्स का। ये सब लोग एक दिन खेल लेंगे, तो करीब 60-70 लोग इस दिन खेल लेंगे। बाकी 180-190 लोग सेकेंड डे 18 को खेलेंगे, 18 जो कि मेन टूर्नामेंट होता है। उसके विनर को मौर्य कप मिलता है और बुलेट जैकेट, ग्रीन जैकेट। तो गोल्फ के लिए बहुत बड़ा इज्जत वाली बात है, जो भी जीतता है जिसको ग्रीन जैकेट मिलता है, उसकी लाइफ में, गोल्फर की लाइफ के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो वो विनर उस दिन 18 तारीख को मिलेगा उसको, 18 को जो जीतेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक कंफर्म कर देंगे 18 का चीफ गेस्ट के लिए। और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है ऑनरेबल जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है पटना हाई कोर्ट के, वो हमारे मेंबर भी हैं। इसमें हमारे जो सपोर्टर्स हैं, उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट इस बार निकल के आया है बिहार टूरिज्म का। इतना बड़ा चीज़ होता है पटना में और हम लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि तो टूरिज्म को बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट करता है गोल्फ। जितने बोध गया में जो लोग आते हैं थाईलैंड से, कोरिया से, चाइना से, बुद्धिस्ट सर्किट का ज़्यादातर लोग गोल्फर्स होते हैं। जापान से तो लोग जहाज़ पूरा अपना बुक कर लेते हैं, यहाँ आ जाते हैं, बेंगलोर में उतरते हैं, 2 दिन गोल्फ खेले, उसी जहाज में वापस, मतलब फिर मंडे से काम है। तो उस तरह का शौक होता है उनको। और बिहार में कुछ है नहीं, है जो बना हुआ, इसलिए वो लोग पहली बार इंटरेस्ट किया है कि हम लोग इसको कुछ करेंगे इसके लिए। तो उनको हम लोग मदद भी कर रहे हैं, बिहार टूरिज्म को मैक्सिमम स्पेस दिया उनको जो कर सके। हमारे दूसरे हमेशा जो ट्रेडिशनल हमारे सपोर्टर्स रहे हैं, वो उसमें तक्षशिला एजुकेशन सोसाइटी, इंडियन ऑयल, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, LIC हमारा सपोर्टर है। ये शार्प साइट, चाणक्य ऑर्डर, ठीक है। चाणक्य ऑर्डर लास्ट डे का जो लास्ट डे टूर्नामेंट है, तो उनका लंच जो है उन्हीं स्पॉन्सर करता है, उन्हीं के नाम से ट्रॉफी चलता है, चाणक्य ट्रॉफी। उसका जो मेन हम लोग का मेंबर भी है सोचा, वही सब इंडेटेड टू। बिहार के लोग जो है गोल्फ में इंटरेस्ट नहीं रखते, उन लोगों को आप क्या कहना चाहिए? हम लोग एकेडमी चला रहे हैं। गोल्फ ये शूटिंग से कम खतरनाक खेल नहीं है। बॉल इधर उधर मारे, आप सामने कोई खड़ा है तो उसको लगा तो वही टपक भी जाएगा। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, और उनको पहले ट्रेनिंग यहाँ लेना पड़ता है एकेडमी में हमारे। तो बच्चे, मतलब हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल से 5 साल के बच्चे आने लगते हैं, जो क्लब पकड़ के हिला डुला सके, उस तरह के 5 से 6 साल के बच्चे। और 70 साल 75 साल के भी लोग आके सीखते हैं, बीच वाले सारे तो सीखते हैं, जिनका मन लगा, अच्छा लगा उनको, तो जो फर्दर आते हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं। जो वहाँ का कोच है अमन राज, कभी देखे अभी जो इंडिया नंबर 5 है अपना क्लब का मेंबर है, उनके फादर जो है सर्टिफाइड कोच है, गोल्फ कोच, वही कोचिंग करते हैं। सर, ये गोल्फ जो है इंटरनेशनल लेवल पे है। आप मिडिल ईस्ट में चले जाएं, जहाँ दुबई का,
और अच्छा रेवेन्यू वो लोग जनरेट करते हैं। हम लोग के पास इतना एक लैंड होने के बावजूद भी हम लोग उसके कंपेयर में बहुत ही नीचे हैं। रीज़न बताइए, गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है आप लोगों को, और गवर्नमेंट से क्या आप सपोर्ट चाहते हैं? गवर्नमेंट ने हमको ज़मीन दिया हुआ है, ये बहुत बड़ा उपकार है गवर्नमेंट को कि गोल्फर स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने इतना बड़ा एरिया छोड़ रखा है। नहीं तो आज की जो स्थिति है बिहार की या स्पेशली पटना की, तो लैंड पे तो सबकी नज़र रहती है। और गवर्नमेंट को भी चाहिए अपना बहुत काम करने के लिए, इसमें कितना चीज़ वो लोग निकाल लेगा, लेकिन वो लोग डिस्टर्ब नहीं किया, थैंक्स टू नीतीश कुमार। उसमें सिंगल हैंडेड उन्हीं का नाम है, वो उन्होंने बचा कर रखा। और उसको डेवलप करने के लिए पैसे चाहिए। ये जो कोर्स हमारा देख रहे हैं हम लोग, यहाँ के मेंबर्स के पैसे से ही किसी तरह ये चला रहे हैं। जैसे ये आपको दुबई का जो कोर्स देखे या टीवी पे देखते होंगे, उससे कई गुना हमारा बढ़ के हो गया। लेकिन यहाँ पे कोई कॉर्पोरेट नहीं है, आप नाम भी नहीं गिना पाएंगे। जो भी बड़ी कंपनियाँ हैं वो टेलीकॉम में, अब बाकी नवरत्ना कंपनी है भारत सरकार वाली, वो पेट्रोलियम वाली। तो वो लोग को भी पटना की छोटी जगह वजह से उनका भी बहुत ज़्यादा पावर नहीं होता है पैसा ये करने के लिए। CSR में ही दे, लेकिन उसमें बहुत लिमिटेशंस होंगे, तो उनका वो लोग मदद करते हैं हमको, ये इसलिए उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और वो उस लेवल पे आने के लिए हमको आज की तरह हमारा मास्टर प्लान भी बना है। पिछले बात कर रहे थे कोई कि क्या हुआ मास्टर प्लान का, ठंडे बस्ते में चला गया, ठंडे बस्ते में नहीं गया। फंड्स जब तक हम लोग इकट्ठा नहीं कर लें, अब 2 करोड़ 3 करोड़ है हमारे पास, तो 3 करोड़ में हमारा 3 फेयरवे भी नहीं बन पाएगा। तो 3 को तोड़ दें हम इसको, ये ऐसा बनाएंगे तो फिर बाकी मेरा पैसा बर्बाद होगा, पूरा हो भी नहीं पाएगा। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने एक कहा कि जब तक हम लोग 70% पैसा नहीं जमा कर लेते हैं, तब तक हम हाथ नहीं देंगे। ये क्या है ना, मान लीजिए स्टार्ट कर दिए, आधा करके छोड़ देंगे, फंड नहीं आएगा तो इससे जो भी हो रहा है वही खराब हो जाएगा। ऑल्दो पूरा हम लोग डिस्काउंट नहीं किए हैं, फेज वाइज उसको चला रहे हैं। उसको क्या है, एक साथ अभी हम लोग जो है फेज वाइज सारे स्प्रिंकलर देखा, जस्ट स्प्रिंकलर पानी पड़ रहा है। अभी लास्ट ईयर ही उसको स्टार्ट किया, 11 लाख रुपए हम लोग अपने फंड से खर्चा किए, पूरा पानी पड़ रहा है। मास्टर प्लान पे ही चल रहे हैं, लेकिन हम लोग एक एक पार्ट को पकड़ के फेज वाइज जा रहे हैं, एक साथ नहीं कर रहे। लैंड के वैल्यू की बात आप लोगों ने बोला सर, लैंड की वैल्यू सिर्फ अपने इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी लैंड की वैल्यू काफ़ी है। दुबई वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ की गवर्नमेंट लैंड के जगह मॉल बनाना चाह रही थी, लेकिन स्पोर्ट्स क्लब वहाँ का है, उसको ब्रेकअप किया और उसके बगल में जो सिटी सेंटर है वहाँ दुबई में उनको दिया गया। और रिवेन्यू डाउन होने के बावजूद भी अभी रिसेशन 2008 के आसपास उन लोगों का रेवेन्यू डाउन होने के बाद फिर अभी पूरा पिकअप किया है। तो स्पोर्ट्स को और बढ़ावा यहाँ की लोकेलिटी पे आप लोग कैसे दे रहे हैं सर? यहाँ की स्कूल्स को आप लोग करते हैं उस पर थोड़ा सा 2 लाइन। हाँ, हम लोग समर कैंप करते हैं। जब गर्मी की छुट्टी होती है तो जो एकेडमी है उसमें प्रॉपर कोच है सिखाने के लिए, और समर में सारे स्कूल को इनविटेशन भेज करके बच्चों को हम लोग बुलाते हैं, वो लोग ज्वाइन करें, और जिनको 15 दिन का कोर्स होता है, उन लोग को पूरा देखभाल करते हैं, हम लोग कोचिंग करवाते हैं, खाना खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो सारा क्लब फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। और जिनको फिर इंटरेस्ट रहा उनके गार्जियन उनको लाते हैं, एकेडमी ज्वाइन कराते हैं, कोच से सीख के फिर अभी जो हमारे गोल्ड कोर्स में आप देखेंगे रोज करीब 100 से ज़्यादा आदमी खेलते हुए आपको मिलेंगे। उसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है गोल्ड एकेडमी से ही है, जो रेगुलर आपको अभी दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो भी जहाँ भी गोल्फ कोर्स है, सब गोल्फ कोर्स कॉर्पोरेट थ्रू ही चलता है, तो हमारे यहाँ कोई कॉर्पोरेट है नहीं, जो कि हम लोग मदद करें, बिना कॉर्पोरेट का मदद से हो नहीं सकता, तो हम लोग वही फंस जाते हैं। तो कॉर्पोरेट के पास तो आपको जाना होगा सर, कॉर्पोरेट है कहाँ है? वाला हमारा स्पॉन्सर जो हमेशा रहा है, शार्प साइड जो नया हॉस्पिटल खोला है डॉक्टर सलीम सूद का, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, होटल चाणक्य, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, CDSPL मेडिवर्सल हॉस्पिटल, और पटना गाँव के मेंबर्स जो भी सपोर्ट कर सकते हैं वो सब करते हैं। और बताइए सर, एक लाइन ऐड कर देते हैं जी। क्योंकि ये टूरिज्म से हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है कि वो लोग एक स्मार्ट सिटी का, ये पटना का जो कॉन्सेप्ट है उसमें गोल्फ क्लब होना एक क्राइटेरिया है उसमें। अच्छा, तो वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग भी थोड़ा आगे बढ़ के किए हैं। इत्तेफाक से एक
हमारे गोल्फर थे बाहर में, यूएस में रहते हैं, वो आए हुए थे पटना, उनका जाने का था, हम लोग उनको डिफ़र कराएं कि आप रहिए खेलिए यहाँ पर, तो वो अमेरिका से वो अपना प्लान डिफ़र करके खेल रहे हैं। हम लोग कुछ कोरियंस हैं, वो लोग भी आज शाम तक कंफर्म हो जाएगा वो लोग कितने आएंगे। वो लोग सैटरडे को खेलेंगे, संडे भी खेलेंगे और रहेंगे इवेंट में। तो ये बहुत बड़ा पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे यहाँ विदेशी भी आ रहे हैं खेलने के लिए, पहला बार। और इसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि टूरिज़्म को हम लोग बढ़ा पाए। हमारा गोल्फ क्लब इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है, लेकिन मेरा कोर्स बड़ा ऐतिहासिक है कि ऐसा पेड़ जितना हमारे पास क्लब में है, किसी भी क्लब में शायद हो इस तरह का। और लोग देखते हैं, खेलते हैं तो बहुत शौक से घूमते हैं, देखते हैं कि इट इज़ अमेजिंग, इतना नेचुरल ब्यूटी कहीं नहीं है। कोचिंग सेंटर भी रखे हैं यहाँ पर, जिसमें लोग कोच करते हैं, इनकरेज करते हैं लोग को आए। गोल्फ को लोग हमेशा समझते हैं एक इलीट लोग के बारे में, ऐसा नहीं है जी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलीट है। हम लोग कोशिश करते हैं हर तबके का लोग आए, और हम लोग स्कूल चिल्ड्रन के लिए कैंप लगाते हैं, इनकरेज करते हैं कि लोग आए यहाँ पर। अगर छोटे से जो हमारा जो एक प्रोफेशनल अभी गोल्फर इंडिया का नाम रोशन किया है वो अमन राज है जी, और वो पटना का लड़का है। वो बचपन से सीखते सीखते आज इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं सब जगह जी। वैसे हम लोग बहुत इंकरेजिंग क्लब है, और शायद ही इतना सस्ता गोल्फ कहीं भी मिले आपको। ये पटना गोल्फ क्लब इस चीज़ को गर्व से कहेगा कि वी आर द चीपेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। एक बार हम एक जगह अफिलिएशन के लिए भेजे थे, तो वो लिखा कि क्या चार्ज है आपका। तो हम जब लिखे कि इतना हमारा 300 रुपये ऐसे है, वो चौंक गया, बोला कि आपका कुछ डिजिट छूट गया है वो डिजिट आपका गलत है, चौंक गया। हम फिर समझ ही नहीं पाए कि इसको हम कैसे बताएं कि ये बहुत सस्ता है। इट्स ए कोर्स, ये हम लोग बहुत मेहनत से मेंटेन किए हैं। इतना पैसा जो खर्चा होता है ये मेंबर्स लोग अपने तरफ से करके मिलके करा। थैंक यू सर। थैंक यू।